एक सवाल इस समय जो हर इंडियन फैंस के मन में है कि अगर बुमराह ना हो तो क्या हमारे गेंदबाज सिर्फ 50 ओवर बॉलिंग करने फील्ड पे आते? नहीं। इस नहीं का जवाब सेलेक्टर्स और कप्तान दोनों पूरी सीरीज में ढूंढते रहे और तीसरे ओडीआई के साथ एटलीस्ट हम फैंस को जवाब मिल गया कि बिना बुमराह के हमारी बॉलिंग सिर्फ 50 ओवर पूरा करने ही आती है। मिडल ओवर और डेथ ओवर दोनों में ही हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो रही है दोस्तों। तीसरे ओडीआई की बात करते हैं। चलो, मैच की शुरुआत इंडिया के लिए काफी बढ़िया रही गुरु। सिर्फ 58 रन के अंदर हमने कीवियों के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लग रहा था गेम और सीरीज अब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर कहानी पलटी और आज इतिहास नया मोड़ लेने वाला था। डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों ने मिलकर इंडिया के सारे प्लान्स को धराशायी करते हुए न्यूजीलैंड को 337 के स्कोर तक पहुंचाया, जो कि बहुत विशाल का स्कोर था दोस्तों। यहाँ पर दिख गया सिर्फ अर्ली विकेट लेना काफी नहीं होता गुरु। मिडल और डेथ ओवर दोनों में कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप मैच में बने रह सकते हो। 337 का रन चेज और स्टेडियम भर के फैंस को सिर्फ एक ही उम्मीद, रोहित आज फिर से सेंचुरी बनाएगा। लेकिन आज रोहित का दिन नहीं था। सिर्फ 11 रन बनाकर रोहित शर्मा चलता बना और पूरे क्राउड पर एक खामोशी सी छा गई। उसके बाद क्रीज पर आए किंग कोहली और सच बोलूं ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड के सामने कोई शेर आ गया है। कोहली का हर शॉट हम फैंस को सुकून और भरोसा दिला रहा था कि अब हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन क्रिकेट कभी एक आदमी का खेल हुआ है दोस्तों। ऐसा एक आदमी से क्रिकेट नहीं जीता जाता। कोहली एक तरफ फाइटर की तरह लड़ रहा था और दूसरी तरफ बाकी सभी बैट्समैन ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे थे। ऐसे में यहाँ पर टीम को जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो कोहली के साथ खड़ा होकर रन बना सके। और तब आए नीतीश रेड्डी। रेड्डी ने ना सिर्फ 53 रन बनाए बल्कि रन रेट को भी वापस ट्रैक में ला दिया। जो मोमेंटम इंडिया को चाहिए था वो रेड्डी ने क्रिएट करके दिया। फैंस के मन में एक बार फिर से आस जग गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनफॉर्चुनेटली नीतीश रेड्डी आउट हो गए और फिर जडेजा ने भी एक अनरिस्पॉन्सिबल शॉट खेलकर हम फैंस का दिल तोड़ दिया। 2 ओवर के अंदर 2 विकेट गिरने से एक बार फिर से सारा प्रेशर वापस इंडिया पर था। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में उम्मीद की किरण बनकर आए हर्षित राणा और हर्षित ने कोहली का खूब साथ दिया। वो भारत को जीत के काफी करीब भी ले आए थे दोस्तों, लेकिन अंतिम पड़ाव पार करने से पहले ही हर्षित आउट हो गए और अनफॉर्चुनेटली अगली ही बॉल पर डीएसपी साहब भी आउट हो गए। अब कोहली के पास बड़ा शॉट खेलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था और कोहली शेर की तरह लड़ा, खूब लड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जीता नहीं पाया। मगर इस मैच को ना डैरेल मिचेल के शतक के लिए याद किया जाएगा और ना ही ग्लेन फिलिप्स के एफर्ट के लिए। इस मैच को याद किया जाएगा किंग कोहली की सेंचुरी के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके एफर्ट के लिए और अंतिम समय तक जिगरे के साथ लड़ने के लिए। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों कि अगर टॉप ऑर्डर का एटलीस्ट एक बैट्समैन भी साथ देता कोहली का तो क्या रिजल्ट कुछ और हो सकता था। अब आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो।